ओम साई राम, जय साई राम सभी को। आशा करती हूँ कि आप सब बाबा की कृपा से स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज बहुत समय बाद एक खुद की लीला बताने आई हूँ, बाबा की लीला। एंड बाबा ने ही आज प्रेरणा दी है कि बैठ के रिकॉर्ड कर, तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ कि बाबा कैसे हमें छोटी से छोटी बातों में भी संकेत देते हैं। ये उसी के बारे में है लीला। लेकिन हम जो होते हैं ना इंसान, अपनी ही दुनिया में इतने हम गुम होते हैं कि हम कभी कभी बाबा के संकेत समझ नहीं पाते। बहुत छोटी सी डेली एक्टिविटी की एक साधारण सी लीला है, बहुत प्यारी है। बाबा किस तरह मुझे हेल्प करना चाहते थे और उन्होंने कैसे की, इन सम अदर वे, ये उस बारे में है। तो लास्ट वीक मेरे बेटे का स्कूल में बुक डिस्ट्रीब्यूशन था, एज इन फॉर द नेक्स्ट ईयर। वो अगला साल उनका शुरू हुआ है, तो उसके लिए न्यू स्टैंडर्ड की बुक्स वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे स्कूल वाले, तो मुझे जाना था। तो मैं, मेरी फ्रेंड और मेरा बेटा, हम तीनों गए थे। तो हम लोग तैयार होके निकले अर्ली मॉर्निंग। एंड ऑटो में जैसे ही बैठी, मुझे याद आया, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, अरे मैं तो थैली लाना भूल गई बुक्स के लिए। अब इतनी सारी बुक्स हैं तो थैली तो लगेगी, स्कूल वाले नहीं देंगे हर किसी को एक बैग, नहीं देंगे कि बैग लेकर जाओ और उसमें थैली भर के बुक्स में थैली में बुक्स भर के लेकर जाओ। तो मैंने बोला अब क्या करूं। एंड लकीली मेरे बेटे को आदत है कि हर जगह वो ना अपना एक बैग कैरी करता है, जिसमें वो 2 बुक्स रीडिंग की, उसको स्टोरीज रीड करने की बहुत अच्छा शौक़ है, तो वो लेकर जाता है उसमें। तो मैंने उसको ना एक बैकपैक पीछे करवाया था, जिसमें 2 स्टोरी बुक्स थी और उसकी वाटर बॉटल थी। तो मैंने बोला ये तो नोटबुक्स के लिए हो जाएगी, छोटी होती हैं नोटबुक्स, उसके लिए ही काम आ जाएगी, बट बड़ी बुक्स के लिए, टेक्स्ट बुक्स के लिए मेरे पास थैली नहीं है। तो वो हंसी, वो बोली कि आज मैंने एक एक्स्ट्रा थैली उठाई है तो मैं दे देती हूँ तुझे। मैंने कहा अरे थैंक गॉड, थैंक यू सो मच। एंड हो गया वो बात ख़त्म। एंड फिर हम जब लाइन में खड़े थे बुक्स की लेने के लिए, तो मुझे बाबा ने ये ध्यान दिलाया कि सुबह से बाबा मुझे बार बार बैग्स दिखा रहे थे, संकेत दे रहे थे। कैसे कि मेरा रूम है, रूम के दरवाजे के पीछे हैंगर है, उस पे मैंने अच्छी वाली थैली और सारे बैग्स अच्छे वाले मैंने लगा के रखे हैं। तो सुबह सुबह जब मेरे हस्बैंड निकले थे ऑफ़िस के लिए, तो एक बैग ना ऐसे बाकी बैग से थोड़ा बाहर की तरफ आ गया था। एंड इट वाज़ क्वाइट विजिबल कि वो ऐसे बाहर की तरफ, जैसे वो गिरने वाला हो बैग। तो मैंने देखा वो थैली, मतलब क्यों ऐसे बाहर ऐसे आई है, तो उसको ठीक से करके मैंने उसको ठीक लगा दिया। एंड बात ख़त्म हो गई। मतलब ठीक है, पता नहीं क्यों हो रही है। फिर थोड़ी देर बाद आफ्टर 10-15 मिनट्स 2 थैलियाँ, कपड़े की थैलियाँ भी अच्छी वाली थी, वो भी नीचे गिरी हुई मिली मुझे। फॉर नो रीज़न वो अपने आप गिर गई थी। कि रोज़ ऐसे होता नहीं है, बट वो उस दिन जैसे बाबा ही मुझे संकेत दे रहे थे, बाबा ने ही जैसे गिरा के मुझे दिखा रहे थे कि वो थैली उठा और लेकर जा बुक्स के लिए। बट फिर भी मुझे समझ में नहीं आया, और फिर भी मैंने वो बैग्स उठा के फिर दरवाजे के पीछे लगा दी और मैं निकल गई। तो वहाँ लाइन में खड़े खड़े मुझे बाबा ने वो सीन याद दिलाया कि देख, मैं तुझे याद दिला रहा था कि बैग लेकर जानी है तुझे आज, बट तूने ध्यान नहीं दिया। यू वर सो इनग्रॉस्ड इन योर ओन वर्ल्ड ऑफ वट एवर वर्क यू वर डूइंग इन द मॉर्निंग टाइम, बिकॉज खाना बनाना था, सब करना था, तैयारी करके निकलनी थी घर की। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जा रहे थे, उनका डब्बा पैक करके दो। तो वो सब कामों में मुझे बाबा का संकेत ही नहीं समझ आया कि ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी कि बैग ले ले। बट वो हो गया। एंड जब मैंने अपनी फ्रेंड से ये बात शेयर की, तो वो भी स्वामी समर्थ महाराज को बहुत मानती है। तो वो बोली कि आज लगता है इसलिए स्वामी ने मेरे दिमाग में डाला कि एक एक्स्ट्रा बैग लेकर जा, ज़रूरत पड़ेगी तो। एंड मैं हंसी, मैं बोली बाबा को पता था कि मैं बैग नहीं उठा रही हूँ, इसलिए तेरे हाथ एक एक्स्ट्रा बैग लेकर भिजवाया है। एंड दैट इज़ हाउ बाबा हेल्प्ड मी, कि तू यहाँ से नहीं सुन रही है मेरी बात, तो मैं उसके हाथों से एक बैग भिजवा देता हूँ ताकि तेरा काम आसान हो जाए, वरना तू मुझे ही आके डांटेगी कि बाबा आपने मुझे क्यों नहीं याद दिलाया, जबकि मैं तुझे याद दिला रहा था। तो जनरली इट हैपन्स ना कि हम बाबा को ही बोलते हैं, आके कंप्लेन करते हैं कि क्या बाबा आज मेरा काम ऐसा हो गया। सो इट वॉज़ अ वेरी क्यूट लीला दैट बाबा डिड फॉर मी। एंड आई एम सो थैंकफुल टू हिम कि वो कितना हमें हेल्प करते हैं छोटी से छोटी डेली लाइफ में भी। इट इज़ नॉट अबाउट मेरेकल्स, बिग बिग मेरेकल्स, इट इज़ अबाउट ये छोटी छोटी बातों से ही बाबा के प्रति विश्वास बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। तो आप लोग भी बाबा की जो भाषा है, बाबा के संकेत हैं, अलग अलग बाबा अलग अलग माध्यमों से देते हैं, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। वी नीड टू बी कनेक्टेड विद बाबा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू से एंड व्हेन ही इज़ ही ट्राइंग टू
यू नो मेक अस अलर्ट और यू नो हमें सावधान करने की कोशिश करते हैं कि ये करना है या नहीं करना है, यू नो, एंड ही विल गाइड अस टू द राइट डायरेक्शन एंड ही विल ऑलवेज बी देयर विद अस बिकॉज ही इज़ ऑलवेज विद अस। तो ये बहुत ही प्यारी, मतलब मुझे इतना दिल को छू गई ना, आई वॉज लाफिंग एंड आई वॉज टेलिंग बाबा सॉरी एंड थैंक यू, यू नो, एंड आई लव यू सो मच एकदम। बिकॉज है एक, क्योंकि अगर मेरे पास बैग नहीं होता तो मैं इतनी सारी बुक्स उठा के कहाँ से लाती थी फिर घर तक, ये हो जाती थी प्रॉब्लम। सो इट वाज रियली नाइस ऑफ हिम एंड वो हमेशा इससे ही बाबा अपने हर बच्चे को प्यार करते हैं, तो हर बच्चे को हेल्प करते हैं बाबा। एंड एक और लीला रेखा जी ने शेयर की थी मेरे साथ, वो भी मैं शेयर करूँगी क्विकली कि रेखा जी अभी गई हुई हैं महाकाल के दर्शन के लिए, और उन्होंने एक दिन पहले, जो उनको निकलना था उसके एक दिन पहले ही उनका सुबह से पेट बहुत दुख रहा था, तो वो बाबा को कंटिन्यूस बोलती जाती थी कि बाबा मुझे ठीक करो, क्योंकि कल मुझे आपने ही मतलब दर्शन के लिए टिकट्स वगैरह करवाई हैं तो मुझे जाना ही जाना है, आप प्लीज़ मुझे कैसे भी ठीक करो। अगर मैं ठीक हो गई ना आज रात तक तो मैं मंजू जी से ये लीला शेयर करूँगी। सो ऑब्वियसली बाबा के प्रति हमारा विश्वास एंड बाबा को इतना प्रेयर करते हैं, तो बाबा ने उन्हें एक दवाई का नाम सजेस्ट किया, जैसे यू नो उनके दिमाग में डाला कि ये दवाई ले, एंड उन्होंने वो दवाई तुरंत ली, उदी लगाई, और वो शाम तक, रात तक एकदम ठीक हो गई। और फिर उनका रात को मुझे मैसेज आया था कि बाबा ने मुझे एकदम ठीक कर दिया और मैं कल दर्शन के लिए जा रही हूँ। एंड उन्होंने मुझे लाइव दर्शन भी कराए कल वहाँ से महाकाल के आरती के टाइम पे, एंड इट वाज सच अ ब्लिसफुल दर्शन। रेखा जी थैंक यू सो मच, यू नो, हर हर महादेव। एंड बाबा से तो पहले थैंक यू, क्योंकि किसी के भी थ्रू बाबा दर्शन कराते हैं तो उनकी ही मर्ज़ी होती है कि दर्शन करवाओ इस भक्त को, तो वो बाबा अपने भक्तों के थ्रू, अपने बच्चों के थ्रू करवाते हैं। सो थैंक यू बाबा एंड थैंक यू रेखा जी। तो ये दो छोटी सी प्यारी सी लीला थी कि बाबा कैसे हर पल हमारे साथ होते हैं और हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। तो बस हमें ज़रूरत है तो बाबा के प्रति विश्वास की, जैसे बाबा बोलते हैं श्रद्धा और सबूरी, एंड बहुत बाबा से प्यार करो, उनके साथ डेली बातें करो, अपनी हर मन की बात उनको बताओ, सुख हो दुख हो कुछ भी हो आप बाबा से कहिए, बाबा सुनते हैं और बाबा रिस्पॉन्ड भी करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों को अगर अपनी लीला शेयर करनी है तो प्लीज़ आप अपनी आवाज़ में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप मुझसे अगर फेसबुक पे सुन रहे हैं तो चैट के थ्रू आप मुझसे ले लीजिए मेरा व्हाट्सएप नंबर, और अगर यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो यूट्यूब पे मैं हमेशा अपना नंबर शेयर करती हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो एंड ऑन इंस्टा ऑल्सो यू कैन टेक इट ऑन द चैट विथ मी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ डू शेयर। ये लीला जितना शेयर होगा उतना लोगों का प्यार बढ़ेगा बाबा की तरफ। लीला शेयर करने में बाबा ही बहुत खुश होते हैं कि मेरे बच्चे मेरे लीला का गुणगान कर रहे हैं, तो शेयरिंग इज़ ऑल्सो गुणगान ऑफ बाबाज लीलाज। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम साई राम, जय साई राम।